सो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन अनअकैडमी। आज हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो ये है कि अगर आप 10th पास करके अभी 11th में आए हैं तो अभी आपके पास समय है और आप चीज़ें अडेप्ट कर सकते हैं और अपनी प्लानिंग अच्छे से कर सकते हैं। तो वही चीज़ मैं आज बताने वाला हूँ, 7 हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल स्टूडेंट्स। अपने जीवन में बहुत सारे बच्चे मैंने देखे, एवरेज भी देखे, बहुत ब्रिलियंट बच्चे भी देखे। तो मैंने कुछ ऐसी चीज़ें ऑब्जर्व की है जो मुझे लगता है कि आपके साथ मुझे शेयर करनी चाहिए। कौन सी बातें हैं जरा देखते हैं। तो वेलकम यू ऑल इन ग्रेट हॉल ऑफ IIT JEE। ये मेरे क्रेडेंशियल्स हैं। मेरा नाम है आशुतोष गौतम। ये है टेलीग्राम चैनल जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। होमवर्क, क्लास नोट्स और बहुत सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है ना। तो आशुतोष गौतम द ग्रेट हॉल टेलीग्राम चैनल का लिंक है, यहाँ पर आप जाकर मुझसे जुड़ सकते हैं। फिर बात करते हैं कि अनअकैडमी में 2 तरीके के सब्सक्रिप्शन है। कैसे आप अनअकैडमी से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 2 सब्सक्रिप्शन है, नाम से ही पता लग रहा है प्लस, इसमें कुछ प्लस है जो ऑफलाइन से प्लस है। कौन सी चीज़ें हैं जो ऑफलाइन में आप मिस करते हैं और ऑनलाइन में आपको मिलने वाली है, और वो है ये कि अगर कोई क्लास छूट जाए तो बहुत पेन होता है उस क्लास को वापस जीने में। आप उसके नोट्स जेरोक्स कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, मगर क्लास की वो फीलिंग नहीं आ पाती। यहाँ पर आप सारे लेक्चर रिकॉर्डेड हैं, कभी भी कितनी भी बार कहीं से भी देख सकते हैं। ये प्लस है। और दूसरा तो आइकॉनिक है। आइकॉनिक का मतलब है कुछ ऐसा जो प्लस से भी बेटर हो, और उसमें आपको मिलता है वो चीज़ जैसे मेंटरशिप मिलेगी आपको किसी टीचर से जिससे आप चाहते हैं। तो मेंटरशिप आपको मिल जाएगी, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडेंस मिलता है, स्टडी मटेरियल मिलेगा और वो भी स्पेशलाइज, और स्टडी प्लानर आपको मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको पता रहे कि आपको कैसे प्लान करना है तो वहाँ पर भी मदद मिलने वाली है। तो वो है हमारा आइकॉनिक प्लान। ठीक है, आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और कोड अगर आप यूज़ करते हैं मेरा ASHU09 तो यू विल गेट 10% ऑफ ऑन द प्राइस। तो शुरू करते हैं टॉपिक 7 हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल स्टूडेंट्स। पहली सबसे पहली चीज़, IIT की तैयारी अगर आप करने जा रहे हैं तो अब ये चीज़ थोड़ी सी मैंडेटरी होगी। आपने भी नोटिस किया होगा कि बच्चे पहले से तैयार होकर आते हैं, मतलब 9th से या उससे भी पहले से बहुत सारे ओलंपियाड्स हैं जो वो प्रिपेयर करते हुए आते हैं, और जब तक वो 11th में आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें वो कर चुके होते हैं। तो वो प्रोएक्टिव होते हैं, दे आर प्रोएक्टिव, दे स्टार्ट अर्ली। उनको पता है कि अर्ली स्टार्ट की क्या क्या जो है महत्वता है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अभी 8th में हैं, 9th में हैं, 10th में हैं तो अर्ली स्टार्ट की कोशिश कीजिए। ये आपके पास अवसर है। और हमेशा याद रखना, अवसर और सूर्योदय में यही समानता होती है कि लेट करने वाला इनको खो देता है। तो अगर आप छोटे हैं, छोटी क्लास में हैं, तो आपके पास अवसर भी है। तो जल्दी से अपनी प्लानिंग जो है वो बनाना शुरू करें, IIT को किस तरीके से क्रैक किया जाए। उसके बाद कौन सी चीज़ है कि दे प्लान देयर स्टडीज एज पर देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, दे नो देमसेल्फ वेल। वो बहुत अच्छे से जानते हैं अपने आप को। बहुत ही कम लोग हैं जो अपने आप को जानते हैं, बहुत ही कम लोग हैं जो ये जानते हैं कि वो कम जानते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है। कॉमनली अगर हम बात करें तो आपसे पूछा जाए कि आपकी वीकनेसेस क्या है तो बहुत ही ख़राब सी लगती है, और हम बोल देते हैं कि हमारी तो कोई वीकनेस नहीं है। होती है, वीकनेस होती है। आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको फिजिक्स बहुत अच्छा लगता है, केमिस्ट्री में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको केमिस्ट्री बहुत अच्छी आती है और फिजिक्स या फिर मैथ्स में कहीं ना कहीं हाथ तंग होता है। तो भाई ये मान लो कि ऐसा है, और उसको मान के हम फिर अगर प्लानिंग करते हैं तो बहुत बढ़िया होता है। जैसे अगर मुझे लगता है कि भाई मेरा केमिस्ट्री बहुत बढ़िया है और मुझे लगता है कि मेरी फिजिक्स में जो है थोड़ा सा हाथ तंग है, तो मैं क्या करूँगा, मुझे पता है जब भी मैं फिजिक्स करने जाऊँगा मेरे को प्रॉब्लम होगी, है ना, और मैं ज़्यादा टाइम फिजिक्स के साथ नहीं बिता पाऊँगा। तो मैं अपना बेस्ट जो मेरा केमिस्ट्री है उसको प्लान करूँगा, उसके आर्ट्स प्लान करूँगा, फिर उसके बाद मैं मैथ्स के प्लान करूँगा, और बीच में जो मेरे पास समय है ना, इधर मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, इधर भी मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, तो बीच में मैं उस टॉपिक को डालने वाला हूँ जिसमें मुझे मज़ा नहीं आता। क्योंकि अगर मैंने उसको लास्ट में डाला तो मैं उसे छोड़ दूंगा, और मैंने उसे पहले डाला तो पूरा मूड खराब कर देगा। तो इसका मतलब आपको जो भी टॉपिक ऐसा है या ऐसा कोई भी सब्जेक्ट है जो आपको परेशान करता है तो उसको बीच में डालो, है ना, अपने फेवरेट टॉपिक से बीच में। तो ये वो प्लान करते हैं। ओपन टू फीडबैक बट डू नॉट चेंज वेरी इजीली। अब आपको होगा क्या, जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको गाइडेंस देने वाले बहुत सारे मिलेंगे। ऑब्वियसली सब आपके वेल विशर हैं, सब आपका अच्छा चाहते हैं, मगर अगर सबकी बातें आप इनकॉर्पोरेट करते गए तो हो सकता है खिचड़ी बन जाए। तो ऐसा नहीं करते वो लोग, वो सबके बारे में सुनते हैं। हो सकता है कि कुछ ऐसा चीज़ हो जो वो ना जानते हो, तो सुनते सबकी हैं मगर करते मन की हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको नोट करनी चाहिए। दे एडमिट देयर मिस्टेक,
ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि गलती नहीं मानते हम लोग। क्या है, गलती नहीं मानते। कहते हैं ना कि गलती और भगवान मानने से ही मिलते हैं। तो सबसे पहले तो गलती मानना सीखें कि भाई मेरे से गलती हुई है, इसको रेक्टिफाई करेंगे और इसको आगे बढ़ेंगे। एवरेज स्टूडेंट क्या करता है, पाइल्ड अप करता है चीज़ों को। गलती हुई, नहीं मानना है, फिर से गलती हुई, नहीं मानना है, फिर से गलती हुई, नहीं मानना है, और वो गलतियाँ इकट्ठी होकर इतना पाइल्ड अप हो जाती है लास्टली कि फिर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और ये हमको नहीं करना है। तो पहला हो गया हमारे पास प्रोएक्टिव रहना है। दूसरा हमारा दे आर गुड लिसनर, सबसे इंपॉर्टेंट बात। अभी भी आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब आप गुड लिसनर हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक गुड लिसनर होना जरूरी है। दे आर वेरी गुड लिसनर एंड अंडरस्टैंड पर्सपेक्टिव ऑफ एवरी टीचर हु इज मोटिवेटिंग देम। अब अगर आप एवरेज हैं या फिर आप बहुत अच्छे हैं, दोनों ही केस में आपको हर जगह से ज्ञान मिलेगा। अब ज्ञान मिलेगा तो लेना तो है, सुननी सबकी है, मगर अल्टीमेटली आपको पता होना चाहिए कि आपके कौन से सब्जेक्ट वीक हैं, कितना टाइम आपको देना है। सबसे बढ़िया प्लानिंग है ना, आप कर सकते हैं। एक और चीज़ जो बच्चे फेस करते हैं, जो मुझसे पूछते हैं, सर कितने घंटे जो है वो पढ़ने से आईआईटी में सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, हर बच्चा जब 10th पास करता है तो यही सवाल होता है कि सर कितने घंटे पढ़ने से हो जाएगा। तो मेरा सवाल ये होता है कि ये सवाल ही गलत है। अगर आप ऐसे आईआईटी की तैयारी करके क्रैक करना चाहते हैं तो नहीं होगा। अगर आपका फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सा है, जैसे मैं तुमसे पूछूं तुम्हें फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सा है, तुम्हें जिसमें बहुत मजा आता है, बैडमिंटन। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि बैडमिंटन सुबह 6 बजे चालू करना है और रात को 8 बजे बंद करेंगे, बीच में खाएंगे पिएंगे बस मगर खेलते रहेंगे, तो क्या तुम्हें ये सोचने को मिलेगा कि यार क्या मैं घर भी जा पाऊंगा, क्या मैं पढ़ाई भी कर पाऊंगा बीच में? ये सवाल होंगे क्या तुम्हारे? होंगे, ठीक है। नॉर्मली जो इंसान होता है उसके सवाल नहीं होते हैं, क्योंकि अगर जो आपका बेस्ट है, जैसे मान लो मेरे को खेलना पसंद है तो भाई मैं खेलता रहूँगा ना, मैं थोड़ी, मेरे से तो कोई पूछेगा कि भाई खेलना है 6 से 8 तो मैं खेलूँगा। बीच में अगर कुछ और मेरे को नहीं भी करना है तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब टीचिंग में जो अगर मैं तैयारी कर रहा हूँ तो कोई कहते हैं कि भाई 12 घंटा पढ़ना इनफ है क्या? अरे भाई ये सोचना ही गलत है। सबसे पहले तो अगर आप आईआईटी क्रैक करना चाहते हो तो आपको आईआईटी गोल दिखना चाहिए, कितने घंटे। ऐसा थोड़ी घड़ी देख के कभी भी पढ़ाई नहीं की जा सकती। आपको अल्टीमेटली अचीव करना है कि आज का मेरा टारगेट पूरा हुआ कि नहीं। अब वो 12 घंटे में हो, अब चाहे 10 घंटे में हो, चाहे 8 घंटे में हो, चाहे तुम 4 घंटे में कर लो, मगर उसे अचीव करो। ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए। आवर्स के अकॉर्डिंग अपन पढ़ाई नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट इज दे नेवर जंप टू कंक्लूजन वेरी फास्ट, दे अंडरस्टैंड रिकमेंडेशन ऑफ ईच टीचर वेरी केयरफुली। तो कंक्लूजन पर नहीं जाते, है ना। एवरेज बच्चा कहता है यार उन टीचर ने ऐसा कह दिया, उन टीचर्स ने ऐसा कह दिया, वो टीचर वैसे हैं, वो टीचर ऐसे हैं। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते, वो सबकी सुनते हैं, करते अपने मन की है। नेक्स्ट है दे नो अप्स एंड डाउन्स आर पार्ट ऑफ द गेम, सो बी पेशेंट। धैर्यवान होते हैं और उनको पता होता है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और उनको पता होता है कि अपना टाइम आएगा। तो यहाँ पर हमें एक और बात पता लगती है, और वो है धैर्य, पेशेंस। हमेशा पेशेंस बना के रखना है। जीवन में या मार्क्स में अप्स एंड डाउन आने ही वाले हैं। और धैर्य के बारे में अगर मैं बात करूं तो धैर्य है क्या? एक युद्ध अपने ही विरुद्ध। तो आपको ये युद्ध लड़ते रहना पड़ेगा जब तक कि सिलेक्शन ना हो। युद्ध कैसे? आपको लड़ना पड़ेगा कि आज मेरे को शादी में नहीं जाना है। आपको लड़ना पड़ेगा कि आज मुझे थोड़ा कम खाना है क्योंकि मुझे पढ़ना ज़्यादा है। आपको लड़ना पड़ेगा कि मेरे को जंक फूड बहुत पसंद है मगर मैं नहीं खा सकता हूँ आज क्योंकि मेरा कल एग्ज़ाम है, वरना मुझे नींद आएगी। तो आपको हमेशा खुद से लड़ना पड़ेगा। संयम यही है, एक युद्ध अपने ही विरुद्ध। नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट है दे सिनर्जाइज विद एफर्ट ऑफ देयर पेरेंट्स, टीचर एंड यस। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिफरेंशिएट कर देता है आपकी थॉट को कि आप एवरेज या फिर अच्छे स्टूडेंट बनने जा रहे हैं। आप अकेले सेलेक्ट हो जाओगे ऐसा कभी नहीं होगा। आपके साथ साथ कौन मेहनत करता है? आपको खाना खिलाने वाला। चाहे आप बाहर रहते हो तो मैस वाले, अगर आप कहीं बाहर रहते हैं तो आपके जो जहाँ पर आप रहते हैं वो मकान मालिक, वो सब मेहनत कर रहे हैं। अगर आप मम्मी पापा के साथ रहते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है, वो भी आपकी मदद कर रहे हैं, वो आपके लिए समय दे रहे हैं। तो प्लीज़ उनके साथ सिनर्जाइज होइए और उनको भी अप्रिशिएट कीजिए कि आप हमारी मदद कर रहे हैं। तो दे आर स्मार्ट इनफ टू अलाइन एफर्ट्स ऑफ देयर वेल विशर्स टू देयर गुड यूज। नेक्स्ट इज they know who are their well wishers and who are just wasting their time and concentrate on present. Next, very importantly, आपको ये पता होना चाहिए कि इस पूरी जर्नी में कौन ऐसा है जो आपकी मदद कर रहा है
और कौन ऐसा है जो आपका टाइम वेस्ट कर रहा है। कई बार ऐसा होगा कि बाजू के कमरे वाला बच्चा पूरा पढ़ के ऑब्वियसली बिल्कुल वैसा ही करेगा जैसा कि 3 इडियट में चतुर किया करता था, तो वैसा आपके साथ हो सकता है। तो आपको पहचानना पड़ेगा कि आखिर जो आपके साथ आपका दोस्त बाजू में बैठा है वो चाय पी के 3 घंटे ख़राब कर रहा है आपके, या फिर वो आपके किसी काम से भी है। तो प्लीज़ ये स्पेसिफाई कर लें अपने दोस्त कैसे हैं, ये ज़रूरी है ना। वेस्ट करने वाले होगा आपके जीवन में। अगर आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं तो आपको तारीफ़ करने वाले लोग आएंगे, फिर आपसे चीज़ें पूछेंगे और आपका फ़ायदा उठा के जा सकते हैं। तो हमेशा ये याद रखना कि तारीफ़ों के पुलों के नीचे से मतलब की नदी बहती है। तो अगर आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कोई कर रहा है ना, तो समझ लो कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है ना। नेक्स्ट, दे डोंट अफ्रेड टू फेल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। डरना नहीं है भाई, डरना नहीं है। अगर आप मार्क्स नहीं आ रहे हैं कोई बात नहीं, मेहनत करेंगे, अगली बार आएगा, मगर डरना बिल्कुल भी नहीं है। एक कहानी सुनाता हूँ, छोटी सी कहानी है, एक मुर्गी की कहानी, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको करना क्या है। एक सवाल और बच्चों का होता है कि सर मेरे को थोड़ा सा ऐसा डर सा लगता है कि मैं, बहुत कॉमन है कि मैं अभी बहुत पढ़ाई कर रहा हूँ, मान लो एग्ज़ाम के टाइम में मैं बीमार पड़ गया तो क्या होगा, ऐसे भी डाउट्स आते हैं। तो इन सबको एड्रेस करता हूँ। एक बार एक मुर्गा होता है जो कि दड़बे से निकल के भागता है, और ऑब्वियसली वहाँ पे कसाई होता है जो ऑब्वियसली उनको मारने के लिए तैयार बैठा होता है। तो मुर्गा वहाँ से निकल के भागता है, और ऑब्वियसली हम जानते हैं कि मुर्गा ज़्यादा दूर नहीं उड़ सकता, तो उड़ता है और उड़ते हुए सड़क पर आता है, और सड़क पे एक कार क्रॉस कर रही होती है और जस्ट उसके सामने ब्रेक लगता है और मुर्गा किसी तरीके से कार से टकराने से बच जाता है। पीछे से कसाई आ रहा होता है, कसाई उसे उठाकर लेके जाता है। वो गाड़ी वाला आगे जाता है और उसको लगता है नहीं यार, ये मुर्गा जो है मेरे गाड़ी के सामने आया, इसको बचना चाहिए था, ये बचने के लिए पैदा हुआ है। वो वापस जाता है, उस मुर्गे के पैसे देता है और उस मुर्गे को अल्टीमेटली बचा लिया जाता है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती? सिर्फ इतनी सी बात है, ये चीज़ समझाने के लिए, क्या वो ज़्यादा दूर भाग सकता था? नहीं, मगर उसने क्या किया? उसने सिर्फ वो किया जो वो कर सकता था, मिनिमम एफर्ट जो वो कर सकता था। तो आपको भी यही करना है। आपको ये नहीं सोचना कि अगले साल क्या होगा, मैं इतना पढ़ लूँगा, बीमार पड़ गया तो क्या होगा, नहीं। मुझे सिर्फ ये सोचना है कि आज से बेहतर मैं कल दिखूं। तो आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है, वो ये है कि मैं आज से बेहतर कल बना सकूं। बस यही एक आप युद्ध करें आज के विरुद्ध। तो आज के विरुद्ध इन द सेंस कि आज जो मेरी परिस्थिति है उसके प्रति अगर मैं विद्रोह करता हूं और कल को मैं बेहतर बना सकूं, तो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो दे डोंट अफ्रेड टू फेल, वो गलती करने से कभी नहीं डरते। नेक्स्ट जो है, दे पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, दे आर इन चार्ज ऑफ देयर लाइफ। भाई ये तुम रिलेट कर पाओगे, एवरेज और अच्छे स्टूडेंट में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। दे आर इन चार्ज ऑफ लाइफ, उनको पता होता है आई एम इन चार्ज ऑफ लाइफ। अगर मान लो मेरा फिजिक्स में कोई टॉपिक वीक है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे को टीचर ने खराब पढ़ाया, मेरे डाउट्स क्लियर नहीं हुए। एवरेज स्टूडेंट अपनी गलती का ठिकरा कहीं और फोड़ सकता है। टीचर खराब था, मेरी तबीयत खराब थी, डाउट्स नहीं हो पाए, और किसी भी और कारण से मैं नहीं कर पाया, मेरे 2 मार्क्स से सिलेक्शन रुक गया। ये सब बातें होती हैं। तो ये तब होगा जब आप ये नहीं जानेंगे कि सिलेक्शन से सिर्फ मुझे फ़ायदा है। टीचर अपना काम करके चले जाएगा, मगर अल्टीमेटली अपनी लाइफ का चार्ज आपको खुद लेना पड़ेगा। अगर आपके क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं तो किसी तरीके से आपको सही करने होंगे, डाउट्स आपको क्लैरिफाई करने होंगे। अगर टीचर आपको डांट देता है तो भी आपको सुननी पड़ेगी, क्योंकि अल्टीमेटली आपको अचीव करना है IIT-JEE, टीचर को भी नहीं, है ना। तो सबसे पहले टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। मेरे पिताजी कहते हैं, और उनकी बात कोट करता हूँ, कि खुद के मरने से ही स्वर्ग मिलता है। तो इसका मतलब अगर आप चाहते हैं कि आप सफल हों तो आपको ही प्रयास करने पड़ेंगे, कोई और आके आपके लिए प्रयास नहीं करेगा। दे सेड प्रायोरिटीज टू डू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फर्स्ट। उनको पता होता है कि पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है। IPL का मैच है, वो देखना है, या फिर मुझे खाना खाना है, या फिर मुझे पढ़ाई करनी है। एवरेज स्टूडेंट क्या करता है, उसको पता है 8 बजे मैच आने वाला है, तो 8 बजे से गिल्ट में है कि मैं IPL मैच देखूं या फिर मेरा होमवर्क करूं, और 10 बजे तक गिल्ट में ही है, ना उसने IPL मैच देखा, ना उसने खाना खाया, ना उसने पढ़ाई करी, अभी तक गिल्ट ही चल रही है। जो स्टूडेंट ब्रिलियंट होता है उसको पता होता है 8 से 9 तक जितना मैच हो जाएगा उतना देखूंगा, साथ में खाना भी खा लूंगा, और 9 बजे बाद पढ़ने
बैठ जाऊंगा, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है। जब आप चीज़ें आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो होता क्या है कि अगला दिन जब आएगा तो वो गिल्टी डेज में तब्दील होंगे, और बहुत सारे गिल्टी डेज मिलकर आपको अल्टीमेटली जो है वो पीछे खींच लेते हैं सिलेक्शन से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात है ना। दे डू नॉट लीव इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर एंड, रादर दे प्लान एंड फिनिश एवरीथिंग बिफोर एंड। पहले से प्लान करते हैं, उनको पता है कि ये यहाँ है, सेट गोल सेट करते हैं। दे सेट गोल्स फॉर एवरी डे एंड कंप्लीट इट विदाउट फेल। रोज का गोल सेट करते हैं और रोज कंप्लीट करते हैं। बस इतना अगर आप छोटी छोटी चीज़ें करते जाएंगे, होमवर्क मिल रहा है करते जा रहे हैं, क्विज मिल रहा है या फिर डीबीबी मिल रही है करते जा रहे हैं, और जो डाउट है उन्हें सॉल्व करते जा रहे हैं। कीप इट सिंपल। अगर ये मैं करता जा रहा हूँ ना तो बस हो जाएगा। 10 बुक कर लूँ उससे कुछ नहीं होने वाला। एक बुक अगर मैं 10 बार पढ़ लेता हूँ, दैट इज़ फार बेटर देन रीडिंग 10 बुक्स वन टाइम। ठीक है, तो ये एक और पॉइंट है। नो लूज एंड, लूज एंड नहीं छोड़ते। अब सोचो, अगर आप सस्पेंस मूवी देख रहे हैं और 15 मिनट बाद आपने उसे छोड़ दिया, या फिर मैं कहूं कि एंड के पहले छोड़ दिया जब पता चलने वाला था कि किलर कौन है, आपने छोड़ दिया, बैक ऑफ द माइंड वो रहेगा कि नहीं रहेगा कि यार था कौन था, वो रहेगा ना, और तब तक रहेगा जब तक आप उसे खोज न लें। ये बिल्कुल वैसा ही है कि आपने टॉपिक आधा पढ़ा और फिर छोड़ दिया, या फिर आपको क्वेश्चन जो है होमवर्क में 20 मिले थे, आपने 5 करके छोड़ दिए। अब जब पेपर आएगा तो ऑब्वियसली बैक ऑफ द माइंड ये रहेगा कि इस टॉपिक में से वो क्वेश्चन ना आ जाएं जो मैंने अटैम्प्ट ही नहीं किए, है ना, ऑब्वियसली। तो ये चीज़ें हमेशा परेशान करेगी आपको, लूज एंड छोड़ देंगे तो। दे हैव डेफिनेट सोर्स ऑफ स्टडी फ्रॉम, उनको पता है कि भाई मेरे को इनऑर्गेनिक इस बुक से करनी है जेडी ली से, मुझे ऑर्गेनिक इस बुक से करनी है एमएस चौहान से। ऐसे उनके कंसेप्ट क्लियर होते हैं, वो कहीं और नहीं भागते। आपको सजेशंस बहुत सारे मिलेंगे, यार ये वाली बुक कर ले, वो वाली बुक कर ले, नहीं करना है। उनको पता होता है कि मैंने मेंटर से बात की है, मेरे मेंटर ने बोला है मुझे ये करना है। और दूसरी बात ये है कि मेंटर भी देखकर बनाए कि आप मेंटर चूज कैसे कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो हमारे सीनियर भैया हैं उनसे मैंने बात कर ली और उन्होंने मुझे बोल दिया कि ये ऐसे ऐसे कर लेना, मैं तो ऐसे ऐसे किया था, बस मेरा थोड़ा सा वीक रह गया इसलिए पिछले साल नहीं हुआ, इस साल हो जाएगा। मेंटर हमेशा सोच समझ के बनाए। टीचर हैं आपके पास, उन्हें बनाए मेंटर, है ना। याद रखना, मेंटर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जीवन में। सलाह आप किससे लेते हैं ये बहुत बहुत ज़रूरी है। आपको पता है कि अर्जुन श्री कृष्ण से सलाह लिया करते थे और दुर्योधन सलाह लिया करते थे मामा शकुनी से, और लास्ट में क्या हुआ ये सबको पता है। तो सलाह देने वाला बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि मेंटर कौन है आपका। दे पिक अप एनी बुक विद अ डेफिनेट टारगेट एंड नो व्हेन टू स्टॉप रीडिंग इट। उनको पता होता है कि भाई इस बुक से पेज नंबर 13 से 20 तक मुझे पढ़ना है, इसके आगे नहीं पढ़ना है, भावनाओं में नहीं बनना है, मुझे सिलेक्शन पाना है, पीएचडी नहीं करनी। दे डू नॉट लीव ओपन एंड्स इन देयर स्टडीज, ओपन एंड नहीं छोड़ते। दे नो द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रैक्टिसिंग प्रॉब्लम। उनको ये पता होता है कि भाई बहुत ज़्यादा थ्योरी पढ़ने से नहीं होगा, जब तक मैं प्रैक्टिस नहीं करूँगा तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। तो प्रैक्टिस करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड लास्ट अगर हम बात करें, दे आर गुड बिजनेसमैन, ओपन माइंडेड है। ओपन माइंडेड का मतलब समझते हो, सोच तंग नहीं होती इनकी। एवरेज स्टूडेंट क्या करता है, वो ये सोचता है कि अगर मैंने इनको कुछ बता दिया तो इनका सिलेक्शन नहीं हो जाए। यहाँ पर वो गुड बिजनेसमैन है, वो शेयर करते हैं इन्फॉर्मेशन। मुझे पता है मेरी फिजिक्स कमज़ोर है, इनकी फिजिक्स बहुत अच्छी है, तो मैं इनके पास जाके बैठूंगा और मैं इनसे बात करूंगा, क्या तुम्हारी फिजिक्स अच्छी है, मेरी केमिस्ट्री अच्छी है, तुम्हारी केमिस्ट्री थोड़ी वीक है, तो मैं तुम्हें केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, तुम मुझे फिजिक्स पढ़ाओ, है ना। और ये जो पार्टनरशिप है इसमें दोस्ती हो ये ज़रूरी नहीं है। बिजनेसमैन इसीलिए लिखा है मैंने, फ्रेंड नहीं लिखा, बिजनेसमैन है। हो सकता है कि हमारा जब मोटिव कंप्लीट हो जाए, हम लोग सेलेक्ट हो जाएं, उसके बाद दोबारा बात भी ना करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने यहाँ लिखा बिजनेसमैन। ओपन माइंड है, सोच तंग नहीं रखनी है। छोटी सोच और पैर की मोच इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती, ये आपको ध्यान रखना है। दे सेट अप पार्टनरशिप विद दोज स्टूडेंट्स हु कैन हेल्प देम इन देयर स्टडीज। दे डू नॉट बिकम सेल्फिश एंड जस्ट थिंक अबाउट देम, दे शेयर देयर नॉलेज विद अदर्स। शेयर करते हैं नॉलेज, अगर मुझे आता है मैं बताऊंगा, उनको कुछ आता है वो मुझे बताते हैं, हमेशा नॉलेज शेयर करते हैं। ये सोच बड़ी खराब है कि आपको ये लगे कि यार उसका सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा नहीं होगा। अगर वो बच्चा आपसे सीख के सिलेक्ट हो सकता है तो वो सिलेक्ट हो सकता है, आपकी जरूरत नहीं है फिर। तो पहली बात तो ये क्लियर कर लें कि वो आपकी वजह से सिलेक्ट नहीं होगा। अगर उसमें सीखने की क्षमता है तो वो सिलेक्ट होगा, आपके 2-4 पॉइंट सिखाने से नहीं होगा। तो ये आप क्लियर करें कि आप नॉलेज शेयर कर रहे हैं तो उससे कोई नुकसान नहीं है आपको, आप भी तो कुछ ना कुछ पा ही रहे हैं उनसे। नेक्स्ट जो है,
दिस वे अदर गुड स्टूडेंट्स ऑल्सो शेयर देयर नॉलेज विद देम। अगर आप शेयर करते हैं ना तो बच्चे आप एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे से चीज़ें शेयर करते हैं, अल्टीमेटली ग्रो कर रहे हैं, एक ग्रुप में ग्रो कर रहे हैं, और उस ग्रुप में जितने बैठे बच्चे हो सकता है कि वो पूरे सिलेक्ट हो जाएं। कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें बैच के बैच सिलेक्ट हुआ करते थे कोटा से, ऑब्वियसली नाम नहीं लूँगा, मगर था ऐसा भी था। तो ऐसा हो सकता है ना, बहुत सारी सीट्स हैं, 5000 के ऊपर सीट्स हैं, तो आप और आपका दोस्त दोनों हो सकते हैं सिलेक्ट, है ना। तो ये आप हमेशा ध्यान रखें कि ओपन माइंड रखें, सोच तंग ना रखें। दे थिंक ऑफ देयर ओवरऑल वेलबींग, स्टे मोटिवेटेड रहते हैं। उनको पता है कि भाई खाना जो है मुझे हेल्दी खाना है। ये जो पढ़ाई के 2 साल हैं ये खाने के लिए ना जिए, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं तो ऑब्वियसली आपका पढ़ाई से कंसंट्रेशन कम होने ही वाला है। उसका कारण है अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी खाना खाते हैं तो ब्लड जाएगा स्टमक की तरफ, तो ऑब्वियसली ब्रेन के पास उतना ब्लड नहीं है सोचने के लिए, तो आपकी जो है वो थिंकिंग पर फ़र्क पड़ने ही वाला है। तो आप उतना खाएं जितने से काम चल जाए, ये इंपॉर्टेंट बात है, और हेल्दी खाएं। प्ले इज़ द पार्ट ऑफ देयर प्लानिंग टू रिलैक्स देयर माइंड। ऑब्वियसली कभी कभी आपको चीट डे भी होना चाहिए, जब हम खेलें कूदें और अपने आप को रिवाइव करें। एक मोनोटोन लाइफ नहीं होनी चाहिए, वो ये जानते हैं। लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट वो ये है कि दे नो स्माइल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्शन, स्माइलिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्शन ऑफ द डे। स्टे मोटिवेट रहते हैं, स्माइल करते रहते हैं। कभी भी स्माइलिंग फेस अगर टीचर देखता है ना तो वो आगे से मदद ऑफर करता है, ये हमेशा ध्यान रखना। तो अगर आप टीचर को स्माइल करते हुए दिख रहे हो तो आप पॉजिटिव हो और टीचर हमेशा मदद करेगा आपकी, है ना। तो स्टे मोटिवेटेड। एक 4 लाइनें हैं जो अपनी जो स्टडी डेस्क है उसके सामने चिपका लो, और वो ये है, और इसको याद करते रहना खुद को सोच के कि मैंने लहू के कतरे मिट्टी में बोए हैं, खुशबू जहाँ भी है मेरी कर्जदार है। ये उन लोगों के लिए है जो ये जानते हैं कि मेरी ट्रॉली IIT बॉम्बे के गेट पर होनी है अगले साल। अगर आप ये सोचते हैं तो ये 4 लाइनें आपको लगानी ही होगी कि मैंने लहू के कतरे मिट्टी में बोए हैं, खुशबू जहाँ भी है मेरी कर्जदार है, वक्त होगा एक दिन तेरा मेरा हिसाब, मेरी एक जीत न जाने कब से तुझ पर उधार है। तो वो जीत, वो दिन जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन होगा, वो दिन जब माँ बाप खुश होंगे, तुम्हारे सिलेक्शन से तुम्हारे यार दोस्त खुश होंगे, उस दिन के लिए ये 4 लाइनें अपनी डेस्क के सामने लगाओ और स्टे मोटिवेटेड। तो ये था आज का सेशन। ये अगर इन 7 हैबिट्स में से आप जितनी भी चीज़ें अपने अंदर आप साथ कर पाए तो चीज़ ज़रूर, लाइफ ज़रूर चेंज होगी, ये तय है। तो कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। दिस इज इट। आशुतोष गौतम, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।